प्रधानमंत्री ने पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा एक साथ है दिल्ली की कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी और सिख दंगे की दोषी पार्टी। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि मतदान केंद्रों पर सभी जरूरी इंतजाम रहेंगे उपलब्ध, मतदाताओं से कल बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील। लोकसभा चुनावों में वोट डालने के लिए जागरूक करने के मद्देनजर चंडीगढ़ में आज से 2 दिवसीय मतदाता जागरूकता प्रदर्शनी लगाई जा रही है। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं निधि मुंजाल। अब समाचार विस्तार से। 2024 की चुनौती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पंजाब में अपनी पहली चुनावी रैली पटियाला में की। वे पारंपरिक सिख पगड़ी में नजर आए। उन्होंने बताया कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर से लेकर लंगर को टैक्स फ्री कराने तक ऐसे कई अनगिनत प्रयास उनकी सरकार द्वारा किए गए हैं, जो सिख समाज की आस्था और उनके गौरव से जुड़ा हुआ है। गौर सांप्रदायिक है, ये गौर जातिवादी है, ये गौर परिवारवादी है। सत्ता के लिए ये किसी को भी धोखा दे सकते हैं कि 70 साल तक हमें करतारपुर साहिब को दूरबीन से दर्शन करने पड़ते थे और हर कोई इंसान अपमान महसूस करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वीर बाल दिवस भी उनकी सरकार के प्रयासों से शुरू किया गया है। इस वजह से साहिबजादों के बलिदान से पूरा देश परिचित हो रहा है। लेकिन इंडी गठबंधन वाले लोगों को विरासत और विकास का कोई सरोकार है ही नहीं। ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इसलिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब में आमने सामने चुनावी मैदान में है। दिखावे के लिए दिल्ली की कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी और सिख दंगे के दोषी पार्टी आमने सामने लड़ने का नाटक कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि पंजाब और झाड़ू पार्टियां दो है, लेकिन दुकान एक ही है। हरियाणा में कल शाम चुनाव प्रचार थम गया। छठे चरण के तहत कल 25 मई को मतदान कराया जाएगा। आज पोलिंग पार्टियां ईवीएम के साथ मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो रही हैं। 45,000 से अधिक ईवीएम के साथ मतदान कराया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि मतदान के लिए केंद्रों पर पूरे इंतजाम किए गए हैं। केंद्रों पर छाया और पानी पिलाने की व्यवस्था होगी। हर बूथ पर पैरामेडिकल स्टाफ भी तैनात रहेगा। हर पोलिंग स्टेशन पर जहां पर मतदाता इकट्ठा होंगे, उन मतदाताओं के खड़े होने के लिए जहां पर पंक्तियां लगेंगी, शेडेड एरिया में लगेंगी। ठंडे पानी को पिलाने के लिए सेवादार भी ड्यूटी पर रहेंगे। जो बुजुर्ग हैं और जो दिव्यांग लोग हैं, वो एक स्थान पर बैठकर क्यू के अनुसार वोट करेंगे। हर पोलिंग स्टेशन लोकेशन पर एक पैरामेडिकल हेल्थ वर्कर प्रेजेंट रहेगा। हर पोलिंग स्टेशन से 10 मिनट के डिस्टेंस पर एम्बुलेंस भी खड़ी रहेगी। उन्होंने बताया कि आचार संहिता लगने के बाद अब तक कुल 75 करोड़ रुपए की मूल्य की जब्ती की गई है। यहां 2019 के चुनाव में हुई जब्ती के 4 गुना से अधिक है। 2019 में कुल 18 करोड़ रुपए की मूल्य की जब्ती की गई थी। उन्होंने प्रदेश के सभी मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। कि मतदान करने अवश्य जाएं, ये परम पुनीत कर्तव्य है। डेमोक्रेसी में हम रहते हैं, अपनी सरकार बनाने का हमारा कर्तव्य है।
तो सब मतदान करने के लिए जाएं। हरियाणा में 25 मई को होने वाले चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण तरीके से करवाने हेतु पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर की अध्यक्षता में पंचकुला स्थित पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश भर के पुलिस महानिरीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों तथा पुलिस उपायुक्तों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। इस बैठक में पुलिस बल की तैनाती करने सहित मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से करवाने को लेकर विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कानून एवं व्यवस्था को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक संजय कुमार ने 25 मई को प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने संबंधी तैयारियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है ताकि लोग बिना किसी भय के मतदान कर सकें। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक जिला उपायुक्त के साथ तालमेल स्थापित करते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करें। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर मतदाताओं को चंडीगढ़ में वोट डालने के प्रति जागरूक करने के लिए सेक्टर 17 स्थित प्लाजा में केंद्रीय संचार ब्यूरो चंडीगढ़, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आज मतदाता जागरूकता प्रदर्शनी का 2 दिवसीय आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में चंडीगढ़ निर्वाचन कार्यालय के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनय प्रताप सिंह ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र में 1 जून को होने वाले चुनाव को लेकर अधिक से अधिक मतदाताओं को वोट डालने की अपील की। में मतदान होना है, पोलिंग का दिन निश्चित है। यहाँ के सभी वोटर्स को पोल के दिन आने के लिए अवेयरनेस के तहत उनको मोटिवेट करने के लिए इस प्रदर्शनी को लगाया गया है। मुख्य उद्देश्य यही है कि 1 जून को सुबह पोलिंग शुरू होनी है 7 बजे और 6 बजे तक मतदान होना है। तो सभी मतदाताओं से मैं यही आग्रह करूंगा कि उस दिन को शनिवार का दिन है, सुबह सभी तैयार होकर घर के सभी वोटर्स जितने भी हैं सभी आएँ, मतदान करें और इसको एक छुट्टी का दिन ना मानते हुए अपने जो एक जिम्मेदारी है हर 5 साल में आती है उसको ज़रूर निर्वहन करें। कांग्रेस नेत्री अलका लांबा ने कल चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में करते हुए चुनाव आयोग द्वारा मतदान के आंकड़े देरी से जारी करने पर प्रश्न उठाए। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस अपने 5 न्याय और 25 गारंटियों के साथ चुनाव लड़ रही है, जिसे लोगों से भरपूर समर्थन मिल रहा है। इन गारंटियों में गरीब महिलाओं और समाज की अन्य वर्गों का ध्यान रखा गया है। अगर सरकार बनती है तो इन्हें लागू किया जाएगा। हमारे 5 न्याय 25 गारंटी को हर वर्ग ने सराहा है और एक राहत के तौर पर उसे महसूस किया है। चाहे किसान का वायदा है कि उसे एमएसपी पे कानून मिलने जा रहा है, उसका सारा कर्ज माफ होने जा रहा है, जीएसटी मुक्त होने जा रहे हैं कृषि उपकरण, हर बहन को महंगाई से राहत के लिए 1 लाख रुपया सालाना और हर महीने की पहली तारीख को 8,500 मिलने वाला है। 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों की भर्ती 4 जून को सरकार बनते ही शुरू होगी। चंडीगढ़ के डड्डू माजरा में लोकसभा भाजपा प्रत्याशी संजय टंडन ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ डोर टू डोर जाकर बीजेपी के लिए प्रचार किया और उन्होंने इस बारे में लोगों से चुनाव को लेकर अपनी राय भी मांगी। लोगों ने इस बारे में अपने बीजेपी सरकार को लेकर अपने अलग अलग प्रकार से विचार व्यक्त किए। उन्होंने स्थानीय लोगों को भाजपा सरकार की पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियां बताते हुए बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कानूनी निर्णयों को डिजिटल बनाने के लिए EHCR वेबसाइट लॉन्च किया, जो कि भारतीय न्यायिक प्रणाली के डिजिटल परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया ने EHCR हाईकोर्ट रिपोर्टर वेबसाइट www.hcph.job.in का उद्घाटन किया। ये अभूतपूर्व डिजिटल प्लेटफॉर्म भारतीय कानून रिपोर्ट पंजाब और हरियाणा श्रृंखला द्वारा रिपोर्ट किए गए सभी निर्णयों की खोज और पहुंच की सुविधा प्रदान करता है, जो EHCR पहल से प्रेरित ऑनलाइन उच्च न्यायालय रिपोर्टरों के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इस कार्यक्रम में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि उपस्थित थे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक संपादक और 16 अधिवक्ता रिपोर्टरों के सावधानीपूर्वक प्रयासों से EHCR प्लेटफॉर्म पर कानूनी जानकारी की सटीकता और उपलब्धता सुनिश्चित होती है। उनका योगदान कानूनी रिपोर्टिंग के उच्च मानकों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
चंडीगढ़ के सेक्टर 31 स्थित भारतीय उद्योग परिसंघ चंडीगढ़ ने नेक्स्ट जेन मैन्युफैक्चरिंग फोरम 2024 की मेजबानी की। CII उत्तरी क्षेत्र मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम तकनीकी सफलताओं के माध्यम से विनिर्माण क्षमता को उजागर करना विषय पर केंद्रित था और भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बदलने का उद्योग 40 प्रौद्योगिकियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया। CII चंडीगढ़ UT के अध्यक्ष अनुराग गुप्ता ने कहा कि नेटवर्किंग के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करने CIR ने व्यवसायों को सरकारी निकायों, अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों और उद्योग जगत के नेताओं सहित प्रमुख हितधारकों से जोड़ता है। ये पहल चंडीगढ़ के आसपास के उद्योगों के व्यापक विकास और बेहतरी का एक हिस्सा है। ये सह अध्यक्ष V रामचंद्रन ने सम्मेलन में किए गए विचार विमर्श की जानकारी दी। क्वालिटी, हमारी एफिशिएंसी या इनोवेशन का साथ मिले, इसके बारे में चर्चा हो रही है। मेनली जो है ये नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी जो है इसकी इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग में कैसे हो जाए और लोगों की एक्सपीरियंस क्या है इस तरह की टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में ले आने के लिए और उससे क्या बेनिफिट आती है, सारे अपने मतलब एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। फोरम में विनिर्माण क्षेत्र में तकनीकी प्रगति की परिवर्तनकारी क्षमता पर चर्चा करने के लिए व्यवसायी, विशेषज्ञ तथा नवप्रवर्तक शामिल थे। मुख्य वक्ताओं और पैनलिस्टों में साझा किया कि कैसे उभरती प्रौद्योगिकियां विनिर्माण क्षेत्र में विकास, दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ा सकती हैं। For the Indian people and how the entire ecosystem will contribute to it. So this is what is the today's theme. That how can manufacturing, Punjab, Himachal, J&K, Rajasthan, which is a highly industrialized and engineering based manufacturing sector, how they can contribute to this big aspiration of India to become 30% global GDP of the world. दिल्ली जम्मू नेशनल हाईवे पर आज सुबह अंबाला के पास बेहद दर्दनाक हादसा हो गया। यूपी के बुलंदशहर से माता वैष्णो देवी दर्शन करने जा रही श्रद्धालुओं से भरी मिनी बस दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें मौके पर 6 लोगों की जान चली गई और लगभग 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। परिवार के सदस्य ने बताया कि उनकी बस के आगे चल रहे ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दी और उनकी गाड़ी पीछे से ट्रक में जा टकराई। परिवार के घायल सदस्यों ने बताया कि मिनी बस में एक ही परिवार के लगभग 30 लोग सवार थे। घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया है। और वैष्णो देवी मां के दर्शन के लिए जा रहे थे। करीब 25-26 लोग होंगे फैमिली मेंबर। सर इसमें हम 3 लोग एक्सपायर हो चुके हैं सर, और बाकी सब लोग जख्मी हैं मुझे छोड़ के। बाकी सब लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, देखो क्या होता है। भयंकर हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि फिलहाल ट्रक चालक फरार है, लेकिन ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है। माता वैष्णो देवी पे जाने के लिए, और अभी NDI प्लाजा ये मोड़ा थाना पड़ाव में पड़ता है जीट रोड पे, तो एक ट्राला था उसके पीछे से टकराई है। तो अभी तक हमारे पास 4 व्यक्तियों की मौत की सूचना है, बाकी हम पता कर रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं। हमने ट्रक कब्जे में लिया है अभी। मौसम विभाग ने चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के ज्यादातर भागों और दिल्ली में कहीं-कहीं सोमवार तक भीषण गर्मी जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रविवार और सोमवार को भीषण गर्मी रहेगी। कोंकण और गोवा में आज तथा असम में कल मौसम गर्म और नर्म बना रहेगा। इस बीच बंगाल की खाड़ी के कुछ और भागों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के शेष भागों, अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी के पूर्व मध्य भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून को आगे बढ़ने के लिए स्थिति अनुकूल है। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।